हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। एक नई वीडियो में आप लोगों को फिर से स्वागत। इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाले सीटेट 2026 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला शिक्षण विधियाँ। 11 प्रकार का शिक्षण विधियाँ होता है, जिसमें से आज पढ़ेंगे आगमन विधि, निगमन विधि, प्रोजेक्ट विधि, प्रत्यक्ष विधि, विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि। 6 प्रकार का विधियाँ पढ़ेंगे इसमें पार्ट 1 में। पार्ट 2 में फिर 5 प्रकार का विधियाँ पढ़ाने वाले हैं। तो पार्ट 1 में होने वाला 6 प्रकार, इसमें से आपको 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन सीट में देखने को मिलेगा। इस विधि शिक्षण विधियाँ हिंदी, मैथ, संस्कृत, सोशल साइंस और CDP सभी में शिक्षण विधियाँ से क्वेश्चन भर भर के आता है। इसलिए 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन आज पूरा हो जाएगा इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो को लास्ट देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आगमन विधि। आगमन आज से होता क्या होता? आगमन माने पहले उदाहरण होगा। क्या होगा? उदाहरण। इसका जनक कौन सा है? अरस्तु। तो आगमन विधि को देखिएगा। इस विधि में सीधे अनुभव, उदाहरणों और प्रयोगों का प्रयोग करके अध्ययन किया जाता है। पहले अनुभव, उदाहरण और प्रयोग का अध्ययन करके नियम बनाया जाता है। देखिएगा, जैसे मैथ में बनाते होंगे 2 का स्क्वायर दिया हुआ -4 का स्क्वायर दिया हुआ, ठीक। तो इसको बनाने के लिए एक फार्मूला होता है a² - b²। तो पहले ये उदाहरण दे दिया जाएगा। ये उदाहरण देने के बाद पूछा जाएगा कि फार्मूला बैठाओ। तो a - b × a + b इसका फार्मूला होता है। तो हमको ये उदाहरण से फार्मूला लाना है। इसी को कहते हैं आगमन विधि। कि पहले आपको उदाहरण दे दिया जाएगा कि 2 के स्क्वायर -4 के स्क्वायर बराबर, इसको फार्मूला तोड़ो तो इस प्रकार का टूटेगा। तो इसको उदाहरण विधि कहते हैं। या तो फिर आप ट्रांसलेशन बनाते हो, उसमें पहले कोई टीचर आपको उदाहरण दे दिया कि राम आम खाता है किस टेंस का, भूतकाल का, प्रेजेंट टेंस का, कौन टेंस का। इस तरह से पहले आपको उदाहरण दिया जाएगा। उसके बाद क्या किया जाएगा? उसके बाद उससे नियम पूछा जाएगा। तो इसमें होता है यह उदाहरण से नियम को। देखिए, पहले उदाहरण दिया जाएगा आगमन में, उसके बाद नियम की ओर चलेंगे। इस विधि शिक्षा केंद्रित होता है, यानी चाइल्ड सेंटर होता है। क्योंकि इसमें बच्चा है जो बच्चा अपना तर्क करता है, तर्क वितर्क करेगा, उसके बाद आपको आंसर बताएगा। इस जो विद्यार्थियों को करके सीखने में मदद करता है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आएगा, डायरेक्ट आएगा। करके सीखने वाला विधि तो आगमन विधि होगा। कौन सा? आगमन विधि हो गया। तो इस वक्त क्वेश्चन आप लोग नोट करते जाइएगा। इस वक्त क्वेश्चन डायरेक्ट लड़ने वाला है। इस विधि के तर्क स्थूल से सूक्ष्म, यानी बड़ा से छोटा। स्थूल में होता है बड़ा से छोटा, ज्ञात से अज्ञात, ज्ञात से अज्ञात को उड़ जाएगा, मूर्त से अमूर्त, मूर्त से अमूर्त का उड़ जाएगा। तो इस तीनों विधियाँ को आप याद कर लीजिएगा, इसको नोट करके रखिएगा। चलिए आगे है निगमन विधि। निगमन विधि है, इसका जनक भी अरस्तु था। निगमन में क्या होता है? इसमें ट्रिक देखिएगा। ट्रिक है निगमन, निश्चय नियम। क्या हो गया? नियम। तो होगा नियम से उदाहरण की ओर। इस विधि में नियम से उदाहरण को चले। इसमें नियम दे दिया जाएगा कि a² - b² बराबर होता है a + b × a - b। तो पूछ देगा कि 2 के स्क्वायर -8 के स्क्वायर बताओ। तो ये क्या हो गया? ये फार्मूला आपको दे दिया, उसके बाद ही दिया जाएगा इसको बनाओ। तो पहले नियम बता दिया गया कि इस फार्मूला पर टूटेगा। तो इसको निगमन विधि कहते हैं। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियम याद कराया जाता है, क्योंकि निगमन विधि है। तो इसमें नियम दिया जाएगा। तो नियम बच्चों को फार्मूला रटाया जाता है उसमें। तो इसी प्रकार से फार्मूला रटने को होगा, फिर कोई थ्योरी रटने का होता है, उसके बाद आपको उदाहरण दिया जाता है। तो इसको निगमन विधि कहते हैं। इसको निगमन विधि कहते हैं। इसमें है इसके पश्चात उदाहरण देकर उन्हें नियमों को समझाया जाता है। यह विधि शिक्षक केंद्रित होता है, क्योंकि इसमें शिक्षक बोलता है, अच्छा क्या होता है? सुनता है। इसको शिक्षा केंद्रित कहते हैं, शिक्षक केंद्रित कहते हैं। इसमें शिक्षक ही सारे नियम विधि, आगमन विधि ठीक विपरीत होता है, सारे नियम सिखाता है। इसे निगमन विधि आगमन विधि का विपरीत होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे है निगमन विधि के, देखिए कुछ तर्क है इसमें तक क्या स्थूल से सूक्ष्म था, इसमें सूक्ष्म से स्थूल है। अज्ञात से ज्ञात जाएगा, नियम में उदाहरण की ओर, नियम से उदाहरण की ओर जाएगा, नियम से उदाहरण की ओर जाएगा। अमूर्त से मूर्त की ओर जाएगा, अमूर्त से मूर्त की ओर जाएगा। तो इसको भी ध्यान रखें। ये टॉपिक को आपको भी आई, इसको आपको नोट करके रखना है। बार बार इसको देखिएगा तो आपको ध्यान में आ जाएगा। निगमन विधि हो गया खत्म, आगे देखेंगे। तीसरा विधि है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि है, इस विधि में अनुभव केंद्रित होता है। प्रोजेक्ट कीजिएगा, कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है, अनुभव केंद्रित होता है। यह बालकों को समाजीकरण पर विशेष बल देता है। समाजीकरण प्रोजेक्ट है जो कहीं दे दिया जाता है, ये काम करो। प्रोजेक्ट विधि है जो, जैसे कोई गांव में आपको भेज दिया कि जाओ वहाँ पर तालाब का गणना करके लाओ, कितना गांव में तालाब है, कितना घर है। तो ये प्रोजेक्ट है। ये छात्रों क्या प्रोजेक्ट है? कि प्रोजेक्ट है कि तुमको कितना गांव में घर है उसको गिन के लाना। तो प्रोजेक्ट है। तो ये समाज को जाएगा तो समाज से मिलेगा, तो समाजीकरण हो गया। उसके बाद कहते हैं इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र होता है।
कार्य करने, कोई जाएगा घर गिनने के लिए तो घर गिनने के जैसे घर थोड़ी गिनेगा और कई चीज़ को उसका अनुभव होगा तो स्वतंत्र होता है। समस्याओं को हल अपने स्वयं विचारों के आधार पर करता है। वो घर गिनने जाएगा तो उसको कई तरह के आदमी मिलेगा, पेड़ पक्षी मिलेगा, उसको अपनी तरह से हैंडल करेगा। यह बालक केंद्रित होता है, बाल केंद्रित होता है क्योंकि उसमें बालक स्वतंत्र होता है, वो खुद करता है। इस विधि में सक्रिय क्रियाशील होता है, सक्रिय रहता है बच्चा, क्रियाशील रहता है, समूह में रहकर कार्य करना सीखता है और उसे आत्मविश्वास पैदा होता है क्योंकि समूह में रहता है। वो एक दूसरे से आत्मविश्वास भी बढ़ता है कि ठीक इस काम कर रहे थे, बढ़िया हो रहा है, गलत हो रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको भी आई है, इसको भी नोट कर लीजिएगा कॉपी में, उसके बाद बार बार देखिएगा, याद हो जाएगा। चलिए आगे है, इस विधि में बालक प्रत्यक्ष विधि है। प्रत्यक्ष विधि, इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा सिखाया जाता है। देखिए इस प्रत्यक्ष कोई काम करेगा तो उसमें क्या होगा, प्रत्यक्ष होगा, उसमें कोई व्याकरण का प्रयोग नहीं है। व्याकरण के नियमों का ज्ञात कराए बिना उसको भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में बालक की मातृभाषा होती है जो बिना मध्यस्थता बनाए उसे भाषा सिखाए। देखिए मातृभाषा सीखने के लिए व्याकरण की जरूरत नहीं होता है, व्याकरण की जरूरत नहीं होता है क्योंकि आप लोग हिंदी हम लोग सीखे हैं तो उसमें क्या व्याकरण पहले सीखे नहीं, क्योंकि ऐसे ही बोलते बोलते आ गया, कुछ समाज में सीखे, कुछ घर परिवार से सीखे, कुछ स्कूल जाकर सीखे बोलना। तो इसको मातृभाषा सीखने के लिए क्या होता है, व्याकरण की आवश्यकता नहीं होता है। तो प्रत्यक्ष विधि हो गया तो प्रत्यक्ष रूप से सीखेगा, उसमें व्याकरण का उपयोग नहीं होगा, तो प्रत्यक्ष विधि में होगा। उसके बाद देखिएगा इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है क्योंकि बढ़िया है, व्याकरण नहीं सीखेगा तो दूसरा से बात करके सीखेगा, तो वार्तालाप विधि हो गया जिससे वह प्राकृतिक रूप से सीख सकें, प्राकृतिक रूप से सीखता है क्योंकि मातृभाषा है, मातृभाषा प्राकृतिक रूप से सीखता है क्योंकि उसके लिए व्याकरण की जरूरत नहीं होती। इसमें श्रव्य दृश्य सामग्री हो गया, जैसे टीवी हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, कोई देखता है, रेडियो हो गया, रेडियो से कुछ सीखता है, कुछ सिनेमा देखता है, उससे भी हो गया। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह अत्यधिक उपयोगी है, प्राथमिक कक्षा के बच्चों को, इसीलिए उसको जो भी क्लास में बैठते हैं उसमें बहुत सारा फिगर लगाया जाता है, उसमें लिखा जाता है कि बच्चा वो देख को सीखे। अब है विश्लेषण विधि, एनालिसिस विधि, विश्लेषण विधि हो गया। विश्लेषण विधि को देखिएगा, विश्लेषण विधि, इस विधि में समस्या छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है। देखिए विश्लेषण करेगा, विश्लेषण में तोड़ना होता, क्या होता, तोड़ना, तोड़ कर सीखेगा, छोटा छोटा भागों में बांटेगा, अध्ययन की समीक्षा करते हुए हल किया जाएगा। विश्लेषण विधि में होता है कि छोटे छोटे भागों में तोड़ देगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, छोटे छोटे भागों में तोड़कर अध्ययन किया जाता है किस विधि में, विश्लेषण विधि में। विश्लेषण 20 भागों में तोड़ देगा उसको, विश्लेषण हो गया 20 भाग, तो 20 भाग छोटा छोटा भागों में तोड़कर उसका अध्ययन करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें क्योंकि पार्ट 1 है, पार्ट 2 में आपको 5 बचा हुआ संश्लेषण विधि को करवाने वाले, इससे आपको 20 नंबर तो देखने को मिलेगा ही, तो इसको